2014 में जी। जब एक दिन मैं बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते, एक बहुत ही इनविजिबल चीज है। हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन फील कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऊपर से मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं सबके साथ हाय हेलो बोल रही हूँ। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा पे चर्चा 2025। सो दीपिका, शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से। एक बहुत ही मिसलीडिंग फोटो है। मैं बहुत ही नॉटी बच्ची थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि यू नेवर फाइंड दीपिका एट ग्राउंड लेवल। मैं हमेशा सोफास पे, टेबल्स पे, चेयर पे चढ़ के कूदना, आउटडोर स्पोर्ट्स, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट था। बट आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि एक वक्त ऐसे आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मार्क्स एंड योर रिजल्ट्स आर नॉट एवरीथिंग। एंड आई थिंक एक माहौल था मेरे स्कूल में, एंड जब भी टीचर्स डे का कुछ डांस के लिए प्रैक्टिस करना था या फैशन शो या स्पोर्ट्स डे, I used to get very excited about those things, you know. I think the other thing is मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला टू ब्रिंग गुड मार्क्स। तो मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। मे बी देयर इंटरेस्ट लाइज इन समथिंग एल्स एंड दैट इज ऑल्सो ओके। कमाल की बात बताइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी क्रिटिकल है। का बात करते हैं उस मोमेंट की जब आपको ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे डिप्रेशन। स्कूल के बाद स्पोर्ट्स के बाद मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और मैं काम करती गई और एक दिन ऐसे आया 2014 में जी। जब एक दिन मैं बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते, एक बहुत ही इनविजिबल चीज है। हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन फील कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऊपर से मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं सबके साथ हाय हेलो बोल रही हूँ। और ये आपने किसी से शेयर किया? बहुत टाइम के लिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं अकेली रहती थी तब बॉम्बे में। और फिर मेरी मम्मी आई थी बॉम्बे मुझे मिलने और कुछ हफ्ते वो मेरे साथ रह रही थी। और जिस दिन वो लोग जा रहे थे वापस बैंगलोर, तो मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ काम पे कुछ हुआ? एंड आई सेड नहीं, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, आई एम जस्ट फीलिंग कम्प्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस एंड मुझे जीना ही नहीं है अब। तो आई वॉज वेरी लकी इन दैट मोमेंट दैट माई मदर रियलाइज्ड, और उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट को फोन करते हैं। हमारे देश में बहुत स्टिग्मा होता था मेंटल इलनेस को लेकर। मुझे कैसे हो सकता है, कि मुझे कैसे हो सकता है, या अगर मुझे हुआ भी है तो हम किसी को बताएंगे नहीं। जैसे ही मैं बात करने लगी इस इलनेस के बारे में, आई स्टार्टेड फीलिंग सो फ्री, सो लाइट। और वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। इट रियली टेक्स ऑफ अ लॉट ऑफ वेट ऑफ योर शोल्डर्स, एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स इन पर्टिकुलर, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। यू फील लाइक अच्छा, अब मैं एग्जाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो इशू है मैं उसके बारे में मैंने बात किया है, एंड यू आर एबल टू जस्ट फोकस एंड लिव। प्रश्न ये है कि परीक्षा के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक हम पर बहुत दबाव डालते हैं। तो कृपया आप बताएं कि हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं। आई थिंक फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। जैसे एम आई प्रिपेयर्ड और नॉट, वो मेरे कंट्रोल में है। फीलिंग स्ट्रेस्ड द नाइट बिफोर, टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट, या अपने टीचर से बात करो। आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस
and expressing it with somebody who you trust. That could be one of the ways of dealing with stress. क्या मैं मेडिटेशन या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है. अगला सवाल किसका है? My question to you is that what are your mantras of success which I can follow? I think couple of things. One is clarity कि मुझे क्या करना है लाइफ में. दूसरी बात ये है कि वो कन्विक्शन होना कि I am capable of doing this. मैं कर सकती हूँ. Will I fail along the way? Will I make mistakes? 100% I will. It's not going to be smooth sailing. And most importantly, have fun. Okay, next question. आप पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए? First of all, I would focus on sleep. Sleep एक सुपर पावर है जो फ्री में मिलता है. आई थिंक स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ. एडिक्वेट सनलाइट, बाहर जाना टू गेट सम फ्रेश एयर, टू just get some daylight could help with your mental health. So always reach out for help. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने एग्जाम वॉरियर्स किताब में कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे. बिल्कुल. तो ये खेल का जो है रोल आपकी पर्सनालिटी में भी कैसे आना शुरू हुआ? आपने कब रियलाइज किया कि इट इज हेल्पिंग यू ब्लूम? इन चीजों का जो इम्पोर्टेंस है, जब बच्चे होते हैं हम उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं करते. अब जब मैं बड़ी हुई हूँ, आई थिंक अबाउट, अच्छा मैं अपार्टमेंट में बड़ी हुई, अच्छा मेरे बिल्डिंग में दोस्त थे. सो यू डोंट रियलाइज एज अ चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स या एक कम्युनिटी में ग्रो अप होना. या सो इट ऑल्सो अलाउड मी टू जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, टेक माई माइंड ऑफ. कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक थी और आज भी हूँ. तो बिफोर द मैथ एग्जाम आई वुड गेट वेरी स्ट्रेस्ड. तो कुछ उस चीज से एक छोटा सा ब्रेक लेना, माइंड को रिलैक्स करना, एंड देन एड्रेस इट अगेन. समटाइम्स यू जस्ट हैव अ फ्रेश टेक ऑन whatever you're studying, right? So I think ये सवाल ये है कि स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस आई थिंक इज द इम्पोर्टेंट थिंग. आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स. एग्जाम के रिजल्ट्स हो या एग्जाम की जो प्रेपरेशन है. कभी मैं एक चैप्टर खोलती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि एक बार पढ़ के मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये चीज. ये हमारे साथ भी होता है ना. एंड देन आई रियलाइज्ड काश मैं 10 दिन पहले स्टार्ट करती, काश मैं उसी चैप्टर को 2 और बार पढ़ती, तो मे बी आई वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर. और फिर तब बुरा लगता है जब मैं एग्जाम में जाके उसी चैप्टर पे एक सवाल आता है एंड आई एम लाइक अरे यार, काश मैं और थोड़ा प्रिपेयर करती. एंड नॉट लास्ट मिनट, काश मैं थोड़ा पहले से प्रिपेयर करती. बट एट द सेम टाइम पेशेंस is an extremely important virtue. I think you can only do what is in your control. हम प्रिपेयर कर सकते हैं, we can sleep well, we can hydrate well, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे,